नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव आईटीआई क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो भी आईटीआई में एडमिशन करवाने वाले हैं, या तो आपके बड़े छोटे भाई बहन या फिर आपके गांव के कोई लोग जो कि आईटीआई में एडमिशन करवाने वाले हैं। तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि अगर इसमें से कोई एक भी डॉक्यूमेंट आप छोड़ देते हैं तो आपका एडमिशन वहाँ पर नहीं होगा और आप एडमिशन में लेट हो जाएंगे। और आप लोग को हम लास्ट में ये भी बताएंगे कि किस तरह से आपके पास जाति, आय या निवास नहीं है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। वो कैसे होगा हम उसको लास्ट में बताने वाले हैं, ठीक है। तो हम शुरू करने से पहले आप लोग को बता देते हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जो भी सूचना आप लोग के लिए पहुँचाएँ वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाएगा, ठीक है। और हम इसी आईटीआई से संबंधित सारी जानकारी आप लोग को इसी चैनल पे आपको मिलता रहेगा, और साथ ही साथ चैनल का सभी विषयों का पढ़ाई भी यहाँ पे होता है, ठीक है। इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, इसमें सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैट्रिकुलेशन या समकक्ष परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र, यानी कि आप मैट्रिक किए हुए हैं या मैट्रिक के बदले में दूसरा कोई भी कोर्स कर रखे हैं तो उसका मूल प्रवेश पत्र यानी कि प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड, ठीक है। उसके बाद मूल अंक पत्र, यानी कि मूल का मतलब है असली, ओरिजिनल, ठीक है। मूल अंक पत्र यानी कि आपका मार्कशीट, और मूल औपबंधिक प्रमाण पत्र यानी आपका प्रोविजनल, ठीक है। ये सब आपको एडमिशन में लगने वाला है। आपका ये ओरिजिनल भी वहाँ पे जमा ले लिया जाएगा, और लगभग कम से कम 3 फोटोकॉपी भी वहाँ पे आपको लगेगा। इसलिए आप लोग इसका एक रंगीन या फिर सादा फोटोकॉपी करा के अपने पास रख लीजिए, ताकि आपको बार बार आईटीआई का चक्कर ना लगाना पड़े, ठीक है। आप समझ गए। मैट्रिकुलेशन या समकक्ष परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र, मूल अंक पत्र और मूल औपबंधिक प्रमाण पत्र, ठीक है। इसके बाद हम 2 नंबर में देखते हैं क्या है। 2 नंबर में कह रहा है आईटीआई सीएटी 2022 का मूल प्रवेश पत्र, यानी कि मूल प्रवेश पत्र का मतलब है आपका एडमिट कार्ड, और वही एडमिट कार्ड जो आप एग्जाम में ले गए थे प्रवेश परीक्षा देने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हस्ताक्षर और मोहर वगैरह रहता है, ठीक है। तो वही आपको लेकर के आना है, ठीक है। और याद रखिए, जितना भी डॉक्यूमेंट है उन सब का कम से कम 3 प्रति में फोटोकॉपी जरूर करवा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद 3 नंबर में है आईटीआई सीएटी 2022 में प्रवेश पत्र में चिपकाए गए फोटो की 6 प्रति, यानी कि आईटीआई में जो प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड में जो फ़ोटो चिपकाया गया है वही फ़ोटो 6 पीस लेकर के आपको जाना है एडमिशन कराने के लिए। हम कहेंगे आप 6 पीस के बदले में 10 पीस लेकर के जाइए, क्योंकि फ़ोटो बर्बाद नहीं होगा, ठीक है। जो फ़ोटो लगेगा वहाँ पे लगेगा और आपके पास बच जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है आईटीआई सीएटी प्रवेश परीक्षा में चिपकाए गए, यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड में चिपकाया गया फ़ोटो है वही फ़ोटो लगेगा। अगर आपके पास वो फ़ोटो नहीं है तो मजबूरी में आप दूसरा फ़ोटो भी लगा सकते हैं, इसका ऑप्शन भी है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 4 नंबर में क्या कर रहा है। इसमें कह रहा है अस्थायी निवास के अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत मूल जाति तथा आरक्षण कोटि प्रमाण पत्र, यानी कि इसमें कह रहा है कि आप अपने ब्लॉक से, सिंपल है, आप अपने ब्लॉक से जाति, निवास, और अगर आप ईडब्ल्यूएस कोटा से हैं तो वहाँ आय प्रमाण पत्र, यानी कि ये तीनों आपको लगेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से नहीं हैं तो वहाँ आपका आय नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो वहाँ पे आय भी लगेगा, ठीक है। इसके बाद और आय कौन सा लगेगा, ये डीएम, एसडीएम या फिर अंचलाधिकारी, यानी कि आपके ब्लॉक द्वारा जो बनाया हुआ रहेगा वो आपका लगेगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 7 नंबर में क्या कर रहा है। देखिए 7 नंबर में कह रहा है संस्थान जहां आप अंतिम बार पढ़ाई कर रहे हो या फिर पढ़ाई कर चुके हो, ठीक है, के प्रधान से मूल आचरण प्रमाण पत्र, यानी कि ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहा है। आप अंतिम पढ़ाई जहां कर चुके हैं, उसके बाद आप आईटीआई करने आए हैं, तो वो अंतिम पढ़ाई जहां आप कंप्लीट किए हैं वहां का जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र, या उसे कह सकते हैं आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो आपका मांगेगा, ठीक है। वो भी असली आपका यहाँ पे शायद रख लिया जाएगा। उसके बाद 8 नंबर में कह रहा है सैनिक कोटा से आरक्षित पर दावा है तो उपयुक्त अधिकारी का निर्गत प्रमाण पत्र। अगर आप सैनिक कोटा से हैं, सैनिक कोटा यानी कि आप किसी जैसे एनसीसी वगैरह कुछ किए हुए हैं, तो उसमें अगर आप सैनिक कोटा से आए हैं तो उसके लिए यहाँ पे देख लीजिए 3 ठो आपको प्रमाण पत्र लगने वाला है। ये सारा प्रमाण पत्र आपको लगेगा, वैसे कोई सैनिक कोटा से आता नहीं है, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर में आईटीआई सीएटी 2022 की विवरण पुस्तिका कितना अनुसार दिव्यांग, अगर आप दिव्यांग हैं तो उसके लिए आपको चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र का आवश्यकता है, यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लगेगा अगर आप दिव्यांग हैं तो,
ठीक है। उसके बाद 10 नंबर में है ITS CET 2022 में विवरण पुस्तिका में उल्लिखित नियमों के अनुसार अन्य प्रमाण पत्र क्रम संख्या संलग्न, यानी कि इसमें जितना भी पत्र प्रमाण पत्र जो भी डॉक्यूमेंट दिया गया है वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा ITI एडमिशन करने वाले हैं। तो अगर आप ये सभी नहीं लेकर के जाते हैं तो वहाँ आपका एडमिशन लेट हो सकता है। और आप लोग को बता दें कि किस तरह से अगर आपके पास आय, निवास या फिर जाति आपके पास नहीं है और फिर सर्टिफिकेट भी नहीं है, मूल जो कि यहाँ पे मांगता है ओरिजिनल सर्टिफिकेट वो भी नहीं है, तो भी कैसे एडमिशन हो सकता है। तो देखिए उसके लिए ये उपाय है कि आप तुरंत वहाँ पे किसी कैफ़े के पास जा कर के ऑनलाइन कर लीजिए और उसका रिसीविंग दे करके भी आप वहाँ पे एक एडमिशन करवा सकते हैं। वो होगा किस में, वो आय, निवास और जाति में लागू होगा। यानी कि ये 4 नंबर का जो आय, निवास, जाति या फिर EWS के लिए जो EWS प्रमाण पत्र होता है वो, इसके लिए आप रिसीविंग दे करके भी एडमिशन करवा सकते हैं और समय ले लेंगे कि हम 8 दिन में यहाँ पे जमा कर देंगे, जो भी कॉलेज आपको समय दे, ठीक है। उसके बाद बिना सर्टिफिकेट क्या कैसा एडमिशन हो सकता है, यानी कि बिना सर्टिफिकेट के एडमिशन कैसे होगा, तो उसके लिए आप वहाँ पे एक आपको लेटर जमा करना पड़ेगा, एक लेटर लिख करके जमा करना पड़ेगा कि हम इतना दिन के अंदर आपको जो सर्टिफिकेट है वो हम ले करके दे देंगे, तो आपको वहाँ पे छूट मिल सकता है, ठीक है। तो इसी के आधार पर आप एडमिशन करवा सकते हैं। आप लोग याद रखिए जितना यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिया गया है वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट आप लोग ले जाइए और जो डॉक्यूमेंट नहीं है उसका रिसीविंग ले जाइए, नहीं तो आपका एडमिशन वहाँ पे नहीं होगा और एडमिशन में आप लेट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।